सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं ऐसा प्रतीत होने लगा। नाम पहले बताइए अपना। मैं वैद्य सुरेंद्र प्रसाद हिंदू। मैं ये चाहता हूँ कि भारतीयता के साथ हिंदू समाज का भी सम्मान सुरक्षित किया जाना चाहिए। ये राष्ट्र स्वतंत्र है। आज झुला दिया जिन्हें फांसी के फंदे, उनके घर वाले तो मोहताज हो गए। ऐश किया जो दुश्मन के संग, उनके सिर पर ताज हो गए। ताज उनको मिला, दुख इस बात का है। आज जो जिम्मेदार पदों पर हैं उनको चाहिए कि हर राष्ट्र के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आज सब असुरक्षित भाव, सब कुछ होते हुए भी लोग असुरक्षित क्यों हैं? ये जो संगठन है बस यही सोच रहा है कि राष्ट्रीयता के साथ जनमानस की सुरक्षा का भी सम्यक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैडलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। बेमिसाल थे हौसले उनके, 56 इंची जिगरा था, मौत भी थर-थर कांपती थी कारवां जब उनका चलता था। वो हिमालय से भी ऊंचे थे और समंदर से भी गहरे थे, चट्टानों सा अड़ जाते थे जब दुश्मन हमला करते थे। दुनिया वालों से कह दो वो वीर बड़े अभिमानी थे, सो गए हैं गहरी नींद में वो लौट के घर ना आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विकास गोस्वामी और आप इस वक्त इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त तमाम वो लोग हैं। मैं पहले थोड़ा सा यहाँ जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। गोरखपुर में हम लोग खड़े हैं, मुख्यमंत्री का शहर है। मेरे पीछे हवन हो रहा है। हवन क्यों हो रहा है? शहीदों के सम्मान में विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, 27 घंटे का लगातार हवन। मेरे साथ इस वक्त विश्व का सबसे लंबा तिरंगा फहराने वाली समिति है, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, सर अपना नाम बताइए। रघुवंश हिंदू। रघुवंश हिंदू जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और क्यों इनके मन में ये ख्याल आया, क्या वो वजह थी जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें ये लगातार कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा, एक जुनून भरने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम चीज़ें करने के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे शहीदों के लिए। क्यों मन किया रघुवंश हिंदू का कि ये सारी चीज़ें हों? देखिए, आपको ये जानकर के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आज वर्तमान समय में भी शहीदों को शहीद का संवैधानिक दर्जा नहीं है, जिसका गृह मंत्रालय से मैंने RTI से रिपोर्ट मंगवाया है। जो भी आप भारत की आज़ादी में जो शहीद हुए हैं उनको तो नहीं है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो सेना के जवान शहीद होते हैं उनको भी शहीद का दर्जा नहीं है। उनको भी अगर शहीद होते हैं वो तो ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है, ना कि शहीद का दर्जा। वो मौखिक रूप से जो भी नेता सभी लोग कहते रहे वो अलग बात है। अब ये हमारी समिति, हमारे नौजवान साथी जो हैं, सभी लोगों ने चिंतन किया कि आखिर में हम लोग कैसे इनको जो है कि एक अभियान चलाएं जिससे पूरी दुनिया इनके सामने नतमस्तक हो। तो अब हम लोग अभियान चलाने के लिए कई तरीके थे, लेकिन सबसे आसान तरीका ये था कि जिस तिरंगे के कारण हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान जैसे वीरों ने अपनी शहादत दिया है, उस तिरंगे को ही लेकर के क्यों न काम करें। सबसे पहली बात, जितना ज़्यादा तेज आप आवाज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा आप बाजा बजाएंगे, उतना ही ध्यान आकर्षित होगा। इसीलिए दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा 13 किलोमीटर का गोरखपुर में फैलाया गया था, जो विभिन्न समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नेशनल न्यूज बना था। वो 23 जनवरी 2019 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हुआ था। हमारी डिमांड उसके माध्यम से चल रही है कि पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, जितने शहीद हैं उनको शहीद का संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसको लेकर के अब हम लोग अनवरत चल रहे हैं। यहाँ अभी देखिए ये महाहवन हो रहा है, केवल उसी को निमित्त कि हमारे आपके ही माध्यम से हम जन जन में अगर जाएंगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपके माध्यम से आसानी से हम जा सकते हैं। तो इस महाहवन के माध्यम से भी ये संदेश दे रहे हैं कि शहीदों का ये देश है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इसके बाद सिद्धार्थनगर जिले में हमारे भाई रमेश जी हैं, उनके नेतृत्व में 15 किलोमीटर का हम लोग तिरंगा फहरा करके फिर से विश्व रिकॉर्ड, अपने ही विश्व रिकॉर्ड को, ये आज विश्व रिकॉर्ड बनेगा, फिर सिद्धार्थनगर जिले में 23 जनवरी 21 को, अभी अगले महीने में विश्व रिकॉर्ड बनेगा और लगातार हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा। आप जितने यहाँ चित्र लगे हैं देखेंगे, खून से आप लोगों ने पत्र लिखा है, ये किया जा रहा है और उसका रिस्पांस भी आ रहा है। और अंत में हम लोग की योजना है कि हम लोग इंडिया गेट पर 1 लाख लोगों के साथ पहुंचेंगे और पूरे मेमोरेंडम के साथ, जैसे आज किसान अपने मेमोरेंडम के साथ पहुंचे हुए हैं, हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भारत बनाने के मेमोरेंडम के साथ 1 लाख लोग जब पहुंचेंगे तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष को समझना पड़ेगा कि इनको सम्मान होना चाहिए।
सकते, ये बात। आपकी टोपी, आपके सर पे जो टोपी विराजमान है उसे देख के मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। मैंने कभी साक्षात, ये मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं सुभाष चंद्र बोस को सामने से देख पाऊँ। तस्वीरों में उनकी, किताबों में उनकी तस्वीर मैंने देखी है। सुभाष चंद्र बोस एक नेता जो टाइटल है ना, नेता टाइटल अमूमन लोग लगा लेते हैं, लेकिन उस नेता का मतलब सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता न था, न है और न होगा। शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात आपने उठाई। और मैं ये बात अपने दर्शकों को भी कहूँगा कि आज ये व्यस्त जीवन है सबका, सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन इनके लिए कौन समय निकालेगा जो हमारे लिए वहाँ पे दिन रात, जब हम अब कंबल में, ये ठंडी का महीना, कंबल में हम लोग अपने घरों में सोते हैं, बरसात के महीने में छत के नीचे रहते हैं, उसके बाद भी ठंडी लगती है, और वो इस सिचुएशन में भी वहाँ पे हैं। हमारे लिए है, इस देश के लिए है। और यदि उनके लिए सिर्फ अखबारों में, अखबारों के पन्नों पर ही शहीद का दर्जा है तो ये काफ़ी शर्म की बात है। हमारे लिए, हमारे तमाम देशवासियों के लिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। तिरंगा 13 किलोमीटर का लंबा तिरंगा आप लोगों ने फहराया, 15 किलोमीटर फहराने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम रमेश वर्मा है, हम सिद्धार्थनगर जिला से रहने वाले हैं। और क्या तैयारी है 15 किलोमीटर के तिरंगे को लेकर? 15 किलोमीटर के तिरंगों को लेकर अभी आप लोगों ने सुना कि हमारे केंद्रीय संयोजक माननीय रघुवंश सिंधु जी ने बताया कि पिछले वर्ष का रिकॉर्ड जो 13 किलोमीटर का बनाया गया था, लगातार वही रिकॉर्ड अगले जिले में जो सिद्धार्थनगर में 15 किलोमीटर वजन 11 कुंटल का तिरंगा निकलने वाला है, वह भी रिकॉर्ड हमारी ही समिति तोड़ेगी। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हमारी समिति हर वर्ष हर जिले में अपने किलोमीटर की रेंज को बढ़ाते हुए वह अपने रिकॉर्ड को तोड़ती जाएगी जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी। क्या नाम है आपका? अंकुर सिंह। अंकुर, कहाँ से आए हैं आप? मैं सोहागढ़ सिद्धार्थनगर से। क्या उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल का युवा है, जब अपने शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए इतनी दूर से गोरखपुर आ सकता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अंकुर, क्या मन में चल रहा है, क्यों ये सब कर रहे हैं आप? बस इच्छा है शहीदों के लिए, मन में मतलब उनके लिए श्रद्धा है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BCA सेकंड ईयर है मेरा। बहुत बहुत बधाई और इस जुनून के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं इंद्रजीत सिंह चंदेल, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर महानगर महामंत्री। आप जिस स्थान पर खड़े हैं यह प्रताप सभागार क्षत्रिय भवन जो है गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश, पूरे देश के सभी पूरे सनातन बंधुओं को आह्वान करता है कि आप सभी जो भी सनातन धर्म से संबंधित कार्य है, यज्ञ है, हवन है, अनुष्ठान है, हमारा भवन उसके लिए क्षत्रिय भवन खुला हुआ है, दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। जो सहयोग हो सके समाज के किसी भी सनातन भाइयों के जो भी मन में आए, जो भी अच्छा धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम करें, उसके लिए क्षत्रिय समाज हमेशा आगे है और रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और इस मुहिम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। इधर आइए, इधर आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरे साथ यहाँ पे हवन करने वाले कुछ ब्राह्मण पंडित जी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आचार्य महेश्वर शुक्ल। कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर में ही रहते हैं। पूजा पाठ तो हमेशा आप लोग के दिनचर्या में है, हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब शहीदों के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कैसा लगता है? अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़े उत्साह से हम लोग बैठे हैं। 24 घंटे से जगे रहे हैं, कितना 27 घंटे का ना, बड़े उत्साह से यज्ञ आहुतियाँ चल रही हैं, हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए नींद भी नहीं आ रही, खूब उत्साह भरा हुआ है मन में, खूब उत्साह भरा हुआ है और कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन शहीदों को। भगवान की भक्ति के साथ जब शहीदों को एक तरीके से अगर देखा जाए तो भगवान के रूप में भी वो लोग भी हैं जो हमारे लिए शहीद हो गए। और ज़रूरी है, ये बार बार मैं यह बात कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना सोचते हैं। कुछ सैलरी उनको मिलती है, जो वो करते हैं उसके आगे वो सैलरी कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है वो थोड़ी बढ़ जाती है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। कम से कम जो उनका हक है वो तो उनको मिलना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को, आप किस तरह से देख रहे हैं? पॉजिटिव जाएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा? देखिए, सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव की सोच होती ही नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी, ये धरती के सारे रिस्पॉन्स की बात कर रहा था। रिस्पॉन्स बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्यों नहीं होगा। सनातन धर्म का कोई कार्य ऐसा नहीं है और इन्होंने तो हमारे देश के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, तो हम तो ईश्वर से कामना करेंगे कि इनके वंशज जैसे हम लोग को भी यही राष्ट्र के प्रति ऊर्जा प्राप्त हो और हम लोग भी राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। इसी कामना के साथ हम लोग हवन पूजन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार 27 घंटे से हवन कर रहे हैं, शहीदों के सम्मान में हवन कर रहे हैं। और आप यहाँ पे बैनर पोस्टर देख रहे होंगे, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा फहराने का
का भी रिकॉर्ड इन लोगों के नाम दर्ज है। और मेरे साथ इस वक्त इस संस्था के संरक्षक रघुनाथ चंद जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरह से इन लोगों ने ये मुहिम उठाने जो शुरुआत किया है इस मुहिम का, इसके पीछे की वजह क्या है, मंतव्य क्या है, जुनून, हौसला, सब विषयों पे बात होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड भारत टीवी पे आपका। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस नेक काम के लिए। ऐसा है कि यह भारतीय संस्कृति का मूल है यज्ञ। यह यज्ञ ही है जिससे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। यह यज्ञ धर्मस्य मूलः यह कहा गया है। और यज्ञ ही जो है वो प्राण है, एक प्रकार का समूचे वातावरण को शुद्ध करता है, इससे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यह प्राण वायु को प्रदान करने वाली एक महाशक्ति के रूप में यज्ञ को प्रतिष्ठित किया गया। यही समूचे धर्मों का मूल भी है, यज्ञ ही है। और यहाँ पर इस आयोजन को करने में जब मेरे पास इस समिति के लोग आए तो हमने कहा भाई यह प्रशस्त स्थान है, यहाँ पर करेंगे आप। तो यह हम तो बहुत ही प्रसन्न हैं कि हमारे इस प्रयास में एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और प्रत्येक हिंदू का ये धर्म है कि वो इस प्रकार का आयोजन करे, अपने घर पर करे, अपने घर पर यज्ञ करावे, अपने राष्ट्र के हित के लिए करावे, क्योंकि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। शहीदों को संवैधानिक शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिला, इस बात का दुख होता है। संवैधानिक दर्जा शहीदों को नहीं मिला, इसका मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। दुख होता है इस बात का? क्यों नहीं दुख होगा? जिनके बदौलत आज देश के लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, और उसका हमें उस कारण को, उस व्यक्तित्व को, उनको अगर श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनको दर्जा सही नहीं दिया जाएगा, तो इसका दुख तो हर भारतीय को होना चाहिए। बिल्कुल दुख है। तो ये वो तमाम लोग थे जो लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं प्रताप फाउंडेशन ट्रस्ट का मंत्री हूँ। इस प्रांगण में समाज के हित के लिए बराबर काम किया जाता है। निर्धन बच्चों की शादियाँ भी यहाँ से कराई जाती हैं। अन्य तरह के कार्य, कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार है तो उसको आर्थिक मदद दी जाती है। यही इस प्रांगण का संबंध है। तो ये वो तमाम लोग थे जो लगातार 24 से लगभग 27 घंटे से ये हवन कर रहे हैं। आगे आगामी आधे घंटे में ये हवन समाप्त होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं और ये हवन हो रहा है। हवन का जो मंतव्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, शहीदों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका भी मन बनेगा और इस आवाज़ को और बुलंद करने में आप सहायता प्रदान करेंगे। कैमरे के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे हैं प्रिंस, मैं विकास गोस्वामी और आप देख रहे थे इनसाइड भारत टीवी।